एस वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज का हमारा डिस्कशन का शेयर है आईआरएफसी। आईआरएफसी से लोगों को बहुत सा एक उम्मीद है। आईआरएफसी शेयर 225 से लगातार फिसलता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने 225 पे भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो लोगों के सवाल है कि शेयर इस शेयर में क्या होगा, इसमें अभी क्या करें। हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले 2024 के स्टार्टिंग में ये शेयर कहीं कहीं 75 के आसपास और 100 के आसपास हुआ करता था। तो इस शेयर ने एकदम से आपको डबल पैसा बना के दिया है। तो आपका जो घुसने का जो जो आपको एंट्री बनानी थी वो रॉन्ग समय पे बननी है, यदि आपने अप लेवल में बनाई है तो। चलो कोई बात नहीं, यदि एंट्री बना ही ली तो यदि आपने इस साइड में एंट्री बना ली, अप साइड में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। और ये एक जो बॉटम अप बना है इसका 140 130 के आसपास का बॉटम अप जो बना है, वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके अकुमुलेशन करना चाहिए। अभी भी इस शेयर को अकुमुलेशन फेज में ही अभी ये शेयर है और आपको इस फेज में अकुमुलेट करके इस शेयर में चलना चाहिए। यदि ये शेयर यहाँ से 130 से यदि गिरता है, 130 का सपोर्ट तोड़ के यदि डाउन साइड में आता है, तो आपको 100 के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपका ये भी मोटिवेशन लेवल होना चाहिए। क्योंकि उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, शेयर फंडामेंटली अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। ये लॉन्ग समय में, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करने वाला है। आप इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि शेयर के फंडामेंटल्स डाउन है, ये सब डाउन है, टेक्निकल डाउन है। वो कहीं भी कुछ डाउन नहीं है, शेयर के सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जो यहाँ पे जो एंजॉय रैली जो आपको एंजॉय करवा दी ना, उस रैली को थोड़ा सा तो एडजस्ट करेगा ना। तो थोड़े दिनों तक कम से कम 6 महीना तो दीजिए। 6 महीने देखिए, जुलाई से दिसंबर तक 6 महीना हो जाएगा। उसके बाद में ये आपस आपको अपसाइड मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेगा और मार्केट में अभी रिकवरी बन रही है। अभी ये शेयर जो है, देखो ये ब्लू लाइन जो है अपनी, ये 50 दिन की एक ये मूविंग एवरेज लाइन है और उसके आसपास क्लोज दिया है। यदि उसके ऊपर ये क्लोज देता है कल और आने वाले 2-4 सेशन में, तो ये शेयर 146 से सीधा 150 के आसपास दौड़ेगा, जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो 150 के ऊपर क्लोजिंग देगा। जैसे ही 150 के ऊपर ये शेयर आ गया, तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया इसका सपोर्ट। और ये शानदार तरीके से आपको फिर इधर 180 के आसपास का टारगेट दिखाता हुआ 200 और 225 की तरफ दौड़ता हुआ नजर आएगा। और रिसेंटली आने वाले कमिंग डेज में आपको 300 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। इसमें आपको बिल्कुल भी झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लेकिन आपका एंट्री पॉइंट सही होना चाहिए। मार्केट में 2-3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल आपका एंट्री सही होना चाहिए, एग्जिट सही होना चाहिए। भागते को नहीं पकड़ना है, गिरते को नहीं पकड़ना, टिप्स नहीं लेना है। खुद की फंडामेंटल एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना है, बैलेंस शीट सब कुछ देखना है, डेट फ्री होना चाहिए। और इसका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सेल्स ग्रोथ कैसी है, प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें आपको देख के, और पी रेशियो कैसा है, और जितने भी इसके रेशियोज वगैरह है, सारी चीज़ें देख के, फंडामेंटल टेक्निकल्स देख के आपको अपने, फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए आपका एक ग्रुप पक्का होना चाहिए, जिसको आप फाइनेंशियल एडवाइजर बोल सकते हो। उसको कंसल्ट करके ही आप इसमें एंट्री बनाने की सोचिए, जिससे आपका मोटिवेशन हाई रहे और आप कंपनी में लंबे समय तक रुक सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।